नमस्कार भाई और बहनों, मैं अपनी कविता आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस कविता का शीर्षक है बसंत के बादल। ये कविता मैंने बहुत वर्ष पहले लिखी थी। अभी ये कविता प्रकाशित नहीं हुई है, कुछ दिनों बाद ये प्रकाशित हो जाएगी। प्रकाशित होने से पहले ही ये इंटरनेट पे आ रही है। इस कविता में मैंने प्रकृति के सौंदर्य को व्यक्त करने का प्रयास किया है। कुछ लोग कह सकते हैं आज के आधुनिक युग में और विशेषकर भारत में, जहाँ पर भारत में इतना भ्रष्टाचार है और बहुत अभी निर्धनता है, भारत अभी विकसित देश भी नहीं बना है, तो कवियों को ज़्यादातर कविताएं ऐसी लिखनी चाहिए जिससे गरीबों का उत्थान हो और शोषण और अन्याय का नाश हो, क्योंकि हमारे देश में बहुत अधिक शोषण है, अभी भी अन्याय भी बहुत ज़्यादा है, सामाजिक विषमता भी बहुत ज़्यादा है, जातिवाद भी बहुत ही जहरीली मात्रा में है और जातिवाद बहुत ही विनाशकारी रूप में है ग्रामीण क्षेत्रों में। और इसी जातिवाद के कारण हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं हैं जो कि देश के विकास में बाधक हैं। तो लेखकों को ऐसी कविताएं लिखनी चाहिए जिससे जातिवाद का नाश हो, गरीबी का नाश हो, शोषण का नाश हो, अन्याय का नाश हो, सामाजिक विषमता का नाश हो। ये बात सही है कि सभी प्रगतिशील लेखकों को ऐसी कविताएं लिखनी चाहिए जिससे सामाजिक बुराइयों का, आर्थिक बुराइयों का और राजनीतिक बुराइयों का नाश हो। पर हमें प्रकृति से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम इंद्रिय गोचर संवेदनाओं के प्रति बंद हो जाएंगे तो हमारी समस्त मानसिक संवेदनाएं नष्ट हो जाएंगी, फिर हमारी प्रगतिशील संवेदनाएं भी नष्ट हो जाएंगी। क्योंकि अगर हम प्रकृति से मुंह मोड़ लेंगे तो हम प्रगतिशील रचनाएं भी नहीं लिख पाएंगे। इसलिए प्रकृति प्रेम से ही प्रगतिशीलता की उत्पत्ति होती है और प्रकृति प्रेम से ही क्रांति की उत्पत्ति होती है। तो मित्रों, अब मैं आपके समक्ष अपनी कविता बसंत के बादल प्रस्तुत कर रहा हूँ। सत्य पुरुष बसंत की वात्सल्यमय ऋतु में विज्ञान पत्रकार बादल भी कई तरह के साहसी रूप धारण कर लेते हैं। आज महापुरुष आसमान में कई तरह के फारसी भाषा प्रेमी बादल हैं। कुछ अरबी भाषा प्रेमी बादल ऐसे होते हैं जो सुलभता की पाइप को नीचे फेंकते हैं। कुछ कोरियन भाषा प्रेमी बादल ऐसे होते हैं जो सरलता के खेत में पलक लगाते हैं। कुछ मंगोलियन भाषा प्रेमी बादल ऐसे होते हैं जो सौम्यता की कुल्हाड़ी को सहतूत के कला विशेषज्ञ पेड़ में अटकाते हैं। कुछ नृत्य विशेषज्ञ बादल ऐसे होते हैं जो प्रतिज्ञाबद्ध आकाश के मध्य में है। वो ईमानदारी के खेत में से
ताज़ा पालक तोड़ते हैं। कुछ धातु कर्मकार बादल जो उत्तर दिशा की बुनकर दिशा में हैं, वो सहतूत के पेड़ की टहनी को काटते हैं। कुछ बड़ाई बादल जो पूर्व की भाला पकड़ने वाली दिशा में हैं, वो समसंख्या के खेत में सैद्धांतिकी का बैगन लगाते हैं। कुछ लोहार बादल जो पश्चिम की चम्मच पकड़ने वाली दिशा में हैं, वो सहतूत की थाली पकड़ने वाले पेड़ पर अटकी हुई अभाज्य संख्या की पतंग को नीचे उतारते हैं। कुछ सुनार बादल जो दक्षिण की चादर पकड़ने वाली दिशा में हैं, वो लक्ष्य के खेत में हुनर का बैगन तोड़ते हैं। कुछ कहार बादल जो फर्नीचर पकड़ने वाली दो दिशाओं के बीच में हैं, वो पर्वत के गैरेज में तार्किकता की साइकिल रखते हैं। कुछ पुस्तक पकड़ने वाले बादल जो आज्ञाकारी किरणों का इंतजार करते हैं, वो विषम संख्या की साइकिल को गणित के गांव में ले जाते हैं। कुछ बैट पकड़ने वाले बादल जो गीतकार आकाश को देखते हैं, वो सिर दर्द की दवाई को विज्ञान के फर्नीचर के पास रखते हैं। कुछ कापी पकड़ने वाले बादल जो राजनीति के खिलाड़ी सितारों को देखते हैं। कुछ तलवार की चप्पल को भाले के फर्नीचर के नीचे रखते हैं। कुछ कापी पकड़ने वाले बादल जो राजनीति के खिलाड़ी सितारों को देखते हैं, वो तलवार की चप्पल को भाले के फर्नीचर के नीचे रखते हैं। कुछ फुटबॉल के खिलाड़ी बादल जो पन्ना पकड़ने वाले चंद्रमा को देखते हैं, वो सहायता के चाकू को वचन की छन्नी के पास रखते हैं। कुछ बिगड़ी बात बनाने वाले बादल जो टीवी पकड़ने वाले सूर्य को देखते हैं, वो नज़दीकी का पर्दा स्वावलंबन के फर्नीचर से दूर रखते हैं। कुछ साहित्य के खिलाड़ी बादल जो छत पकड़ने वाले सुबह का इंतजार करते हैं, वो कुशलता की कॉपी को अपने पैर के पास रखते हैं। कुछ काव्य के खिलाड़ी बादल जो रेडियो पकड़ने वाले सूरजमुखी के रंग प्रेमी फूलों को देखते हैं, वो नित्य संयोजन के टेबल को पराक्रम के फर्नीचर के पास रखते हैं। कुछ कहानी के खिलाड़ी बादल जो फर्श पकड़ने वाले सेमल के युगनायक फूलों को देखते हैं, वो सौंदर्य बोध के स्वेटर को आदर्श की अगरबत्ती के पास रखते हैं। कुछ नाटक के खिलाड़ी बादल जो तकिए पकड़ने वाले अमलतास के कला मीमांसक पेड़ों को देखते हैं, वो नौकरी की चटाई को चिंतन के स्टोर में रखते हैं। कुछ उपन्यास के खिलाड़ी बादल जो चादर पकड़ने वाले पीपल के अभ्यस्त पेड़ों को देखते हैं, वो काव्य की चटाई को सेवा के ट्रंक के पास रखते हैं। कुछ एकांकी के खिलाड़ी बादल जो पुस्तक पकड़ने वाले गुलमोहर के स्वावलंबी पेड़ को देखते हैं, वो नृत्य के थैले को भक्ति की पुस्तक के पास रखते हैं। कुछ बस्ता पकड़ने वाले बादल जो स्लेट पकड़ने वाले नीम के मार्गदर्शक पेड़ों को देखते हैं, वो फूलों की चटाई को सम्मोहन की रसोई में रखते हैं। कुछ नाटक के पात्र बादल जो उपन्यास के पात्र बरगद के ताल प्रेमी पेड़ों को देखते हैं, वो पथ प्रदर्शन के चाकू को अभिनय की सिलाई मशीन के ऊपर रखते हैं। कुछ एकांकी के पात्र बादल जो कॉपी पकड़ने वाले सहतूत के गणितज्ञ पेड़ों को देखते हैं, वो कलियों की चटाई को खेल के ड्राइंग रूम में रखते हैं। इस तरह मित्रों मेरी ये कविता समाप्त होती है। अगर आपको मेरी ये कविता पसंद आई हो, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत अमर रहे, भारत के लोग अमर रहे, भारत विकास करता रहे। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।